बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। वो बहुत मेहनती और सत्यवादी था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही संस्कारी और धार्मिक महिला थी। वो हर संकट में भगवान पर विश्वास रखती थी। एक दिन अत्यंत गरीबी और दुख से परेशान होकर धर्मदास बोला, अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा। रोज अपमान और कष्ट सहना पड़ता है। सुमित्रा ने उसे समझाया, स्वामी, धन संपत्ति आती जाती रहती है। हमें माँ लक्ष्मी की शरण लेनी चाहिए। वे करुणामयी हैं। माँ लक्ष्मी का आगमन। एक शुक्रवार की सुबह सुमित्रा घर की सफाई कर रही थी। तभी एक साधारण सी वृद्धा उसके द्वार पर आई और बोली, बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? सुमित्रा ने आदरपूर्वक वृद्धा को घर में बैठाया, भोजन कराया और चरण छुए। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, क्या तुम वैभव लक्ष्मी व्रत जानती हो? सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं नहीं जानती, कृपया मुझे बताइए। तब वृद्धा ने कहा, मैं स्वयं माँ लक्ष्मी हूँ। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से वैभव लक्ष्मी व्रत करती है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। ये कहकर वृद्धा अंतर्धान हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का विधान। सुमित्रा भय और आनंद से भर गई। उसने अगले ही शुक्रवार से व्रत करने का निश्चय किया। उसने स्नान कर साफ वस्त्र पहने, घर में गंगाजल छिड़का और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। माँ को कमल, लाल फूल, धूप दीप अर्पित किए और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, माँ, हमारे घर की दरिद्रता दूर करो, हमें सद्बुद्धि और साधन दो। उस दिन उसने बिना क्रोध, बिना झूठ और बिना आलस्य के व्रत पूरा किया। व्रत का प्रभाव। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। धर्मदास को पुराने व्यापार से जुड़ा एक अच्छा अवसर मिला। जो लोग वर्षों से पैसा नहीं लौटा रहे थे, वे स्वयं लौटाने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख शांति आने लगी। लेकिन सुमित्रा ने व्रत और भक्ति नहीं छोड़ी। वो हर शुक्रवार नियम पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करती रही। अहंकार का पतन। समय बीतने के साथ धर्मदास फिर से धनवान बन गया। अब उसके मन में अहंकार आ गया। वो सुमित्रा से कहने लगा, अब व्रत पूजा की क्या आवश्यकता, सब कुछ तो अपने पुरुषार्थ से मिला है। सुमित्रा ने बहुत समझाया, लेकिन एक दिन धर्मदास के कहने पर उसने व्रत छोड़ दिया। कुछ ही समय में व्यापार फिर से बिगड़ने लगा। धन नष्ट होने लगा। घर में कलह बढ़ गई। तब सुमित्रा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से माँ लक्ष्मी की शरण ली और रोते हुए कहा, माँ, मुझसे भूल हो गई, कृपया क्षमा करें। माँ लक्ष्मी की कृपा पुनः। अगले शुक्रवार सुमित्रा ने दुगनी श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी व्रत किया। माँ लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जहाँ श्रद्धा, संयम और सेवा होती है, वहीं मैं निवास करती हूँ। इसके बाद उनका जीवन फिर से सुखमय हो गया। लेकिन इस बार धर्मदास भी विनम्र और धर्मपरायण बन गया। कथा का संदेश। बिंदु। वैभव लक्ष्मी व्रत केवल धन पाने का साधन नहीं, ये धैर्य, संयम, श्रद्धा और कृतज्ञता सिखाता है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके घर से दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता दूर हो जाती है। फलश्रुति। जो कोई भी इस कथा को शुक्रवार के दिन पढ़े या सुने, माँ लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।